नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ बैताल की हॉरर स्टोरी। गांव का नाम कर्णपुर था। एक पुराना शांत लेकिन रहस्यमयी इलाकों से भरा हुआ था और जंगल के किनारे बसा हुआ था। लोग कहते थे कि इस गांव में एक प्राचीन किला है जिसे कोई छूता तक नहीं है। किले के चारों ओर एक अजीब सी चुप्पी और डर का साया फैला रहता। कहा जाता था कि उस किले में एक बैताल का वास है, एक ऐसा आत्मा जो मरे हुए शरीर में भी जान डाल सकता है, लेकिन बदले में मांगता है कुछ बहुत ही भयानक। राहुल एक युवा इतिहासकार जो अंधविश्वासों में विश्वास नहीं रखता था, इस गांव में रिसर्च के लिए आया था। उसके हाथ एक पुरानी डायरी लगी जिसमें बैताल के बारे में विस्तार से लिखा था कि कैसे उसने 1857 में अंग्रेज़ों की एक व्यक्ति को मौत के घाट उतारा और तब से वह इस किले में कैद है। राहुल ने गांव में आकर सबसे पहले किले के बारे में पूछताछ की, पर हर बार एक ही जवाब मिलता, उधर मत जाना साहब, वो बैताल का इलाका है। गांव के बुजुर्ग मुखिया रामदयाल ने चेतावनी दी, राहुल बाबू, वो किला आज भी किसी की जान ले सकता है। पिछले साल एक लड़का आया था जो किले के अंदर गया था, उसकी खोपड़ी मिली, शरीर नहीं। राहुल हंसा और बोला, सर मैं वैज्ञानिक सोच रखता हूँ, आत्माएं वात्माएं कुछ नहीं होती, आप लोगों की कहानियाँ बस डर पैदा करने के लिए होती हैं। यह कहकर उसने रात में ही किले की ओर जाने का फैसला कर लिया। आधी रात की चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था और पूरा जंगल रहस्यमय सन्नाटों से भरा हुआ था। राहुल अपने कैमरा, टॉर्च और डायरी के साथ किले की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह किले के पास पहुंचा तो एक ठंडी सी हवा चली, जैसे कि उसकी गर्दन में किसी ने फूंक मारी हो। उसने अपने आप को संभाला और आगे बढ़ा। किले का मुख्य द्वार टूटा हुआ था, लेकिन अंदर घुसते ही एक अजीब सी गंध ने उसका स्वागत किया, सड़े हुए मांस की और कुछ ऐसा जो इंसान से नहीं जुड़ा लगता था। उसने कैमरा चालू किया और हर कोने को रिकॉर्ड करना शुरू किया। तभी दीवार पर खून से लिखा कुछ दिखा, जो आए वो जाएगा पर शरीर नहीं। राहुल ने सोचा कि यह किसी की लोकल शरारत होगी। किले के एक अंदरूनी कमरे में एक पुरानी लोहे की जंजीर से जकड़ा हुआ ताबूत पड़ा था। ताबूत पर कई तंत्र मंत्र के चिन्ह बने हुए थे और उसके चारों ओर राख और सूखे फूल बिखरे थे। राहुल ने डायरी से तुलना की, यही वह जगह थी जहां बैताल को कैद किया गया था। उसने उत्सुकता में ताबूत को छू दिया। एक झटका लगा, सारी लाइट बंद हो गई, कैमरे नीचे गिर गया और दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। अचानक हवा में एक फुसफुसाहट गूंजी, क्यों आया है तू? राहुल ने इधर उधर देखा, कोई नहीं था, लेकिन किसी की मौजूदगी साफ महसूस हो रही थी। दीवारों से परछाई निकलने लगी और एक साया धीरे धीरे ताबूत से उठने लगा। उसकी आंखों में अंगार और लाल जैसी आंख थी, शरीर आधा सड़ा हुआ और आवाज़ जैसे सैकड़ों आत्माएं की एक साथ बोल रही हूँ, मैं बैताल हूँ और तू अब मेरी कहानी का हिस्सा है। राहुल डर गया, पूरी कोशिश की दरवाजे खोलने की, लेकिन सब बेकार था। तभी बैताल ने कहा, अगर जान चाहिए तो मेरी एक पहेली का जवाब दो, वरना तेरी आत्मा भी इस किले में कैद हो जाएगी। राहुल कांपते हुए बोला, पूछो। बैताल बोला, एक राजा के दो बेटे थे, वह चाहता था कि जो सच्चा उत्तराधिकारी होगा वही राजगद्दी संभालेगा। उसने दोनों को एक लड़की से शादी करने के लिए कहा। लड़की एक ही थी, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग रूप में आई। एक के लिए वह चांद जैसी सुंदर और दूसरे के लिए काली डरावनी चुड़ैल। कौन सच्चा वारिस था और क्यों? राहुल ने थोड़ा सोचा और वह बोला, जो उसे चुड़ैल के रूप में देखकर भी प्यार करे वही सच्चा उत्तराधिकारी होगा, क्योंकि वह रूप नहीं दिल देख रहा था। कुछ पल की चुप्पी के बाद बैताल हंसा, सही जवाब है, लेकिन खेल तो अभी शुरू हुआ है। अगला भाग जल्द ही बने रहे मेरे इस चैनल से। मैं इसका दूसरा पार्ट कुछ दिनों के अंदर अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर दूंगा।